नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द जितेंद्र शो के एक नए इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही खास मेहमान जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद जी हमारे बीच में आदरणीय बाबूजी श्री राम नारायण साहू जी के साथ में आज खास चर्चा होने जा रही है बहुत ही अहम मुद्दे पर, जो कि राष्ट्रीय अधिवेशन जो है जयपुर राजस्थान में होने जा रहा है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे और आप लोगों को भी बताएंगे किस वजह से यह राष्ट्रीय अधिवेशन किया जा रहा है। तो आप लोग आए, थैंक यू सो मच। बाबूजी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं, स्वस्थ हैं अभी? हाँ ठीक है, पहले तो बहुत अच्छा है जी, ठीक है। तो अभी देखा हमने कि राजस्थान जयपुर में जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है अपने समाज का, तेली समाज का, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, उसका क्या उद्देश्य, मतलब पर्पस क्या है, क्या बताना चाहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी उस पर? देखिए, पूरे भारत में है हमारे समाज के जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है जी, ये और भी 8-10 प्रांतों में इससे पहले राष्ट्रीय अधिवेशन हो चुके हैं और सभी अधिवेशन सफल रहा है। कितने अधिवेशन हुए बाबूजी? मैं समझता हूँ 10-12 हो चुके हैं। 10-12 अधिवेशन हो चुके हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन हो चुके हैं। तो इसमें हम समाज के लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए और जो समाज के लोग हैं वो अपनी ताकत को समझें जी, अपने इतिहास को समझें। तो इस इतिहास में तो बहुत से लोग हैं जो नाम लिया जाता है, तो भाई महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है जी, नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जाता है जी, कर्माबाई का नाम लिया जाता है जी, और भी बहुत से लोगों ने जिन लोगों ने समाज के लिए किया और पूरे भारत में नहीं पूरे संसार में एक अपनी पहचान बनाई। जी। तो ये उद्देश्य है। और बाबूजी, जैसा कि आपने बताया महात्मा गांधी, बहुत सारे लोग ये भी नहीं मानते कि जो महात्मा गांधी हैं तेली समाज से आते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद हम अगला क्वेश्चन रेज करेंगे। ऐसा है कि वो लोग नहीं मानते हैं और उसके साथ में कहते हैं नरेंद्र मोदी तो एक महात्मा है, ये भी स्वीकृत नहीं करते। जो बड़े लोग हैं जो उच्च कोटि के, मतलब जाति समीकरण की अगर बात करें तो वहां पर कहते हैं वो तेली कहाँ है, वो तो अब संत हो गए हैं। तो इस पर ये भी क्या कहना चाहेंगे, दोनों चीजों को लेकर एक साथ में? हाँ, ऐसा है वो लोग तेली समाज को सम्मान न मिलने पाए इसके लिए ये कहते हैं। वो ये भी नहीं कहते हैं कि महात्मा गांधी अगर तेली नहीं थे तो कौन थे। तो वो यहाँ पता लगाइए कौन थे। तो चाहे वो मोदी जी हों, और मोदी जी भी तेली समाज के लिए काम कर रहे हैं जी। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि इस समाज को इतना दबाया गया है, ये काम फॉरवर्डर लोगों का है जी, जी, फॉरवर्ड लोगों का है, और जिन्होंने कि समाज को ज़्यादा सम्मान न मिलने पाए। आज जो तेली समाज का आदमी प्रधानमंत्री है, पहले हमारे समाज के बारे में लोग कहते थे भाई इनका शकल नहीं देखना चाहिए, जी, जी। अगर शकल देख लेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। हाँ। तो ये समाज को लज्जित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए ये काम फॉरवर्ड लोगों का है। जी, जी, देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल। हमारा समाज का जो आदमी है वो चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन करना कुछ चाहता नहीं है। अब जिन लोगों ने किया है, तो देखिए मोदी जी कहाँ से गरीबी से उठे, वो सारा इतिहास सभी लोगों को मालूम है। तो कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए पहले हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा तो हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा रुपया कमाएंगे और ज़्यादा रुपया खर्चा कमाएंगे तो खर्चा करेंगे। जब कमाएंगे नहीं तो खर्चा कहाँ से करेंगे। आज मेरा ये अपने समाज के लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि एजुकेशन पे तो बच्चे सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन आज ज़माना ये आ गया है कि जब तक पढ़ाई अफसर क्लास की नहीं होगी, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई मदद कर सकता है तो यही लोग कर सकते हैं। और उच्च कोटि की राजनीति भी नहीं हो रही है। जी, जी। तो ये जो सोच है ये बहुत छोटी है। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, ना हम कुछ कर पाएंगे और ना किसी प्रकार का हमको सम्मान मिलेगा। जो राजस्थान में अभी जयपुर में जो अधिवेशन हो रहा है उसमें युवाओं की क्या भूमिका रहती
रहती है और युवाओं का क्या मतलब वहाँ से बेनिफिट कुछ होता है, युवाओं को क्या सीखने को मिलता है सामाजिक रैलियों से, क्या चीज़ें निकल के आती हैं उसमें? देखिए, युवा हमारे देश का भविष्य है, तो युवाओं से आशा बहुत कम है, लेकिन जो हमारे पुराने लोग हैं वो कुछ युवाओं को आगे बढ़ने भी नहीं देते हैं कि मतलब वो कोई ऐसा उनको मतलब संदेश नहीं जाता है युवाओं को जो आगे बढ़ के जाके काम करें। पहले जो ओल्ड लोग हैं वो ये दिखलावे समाज के लिए काम करने के लिए, देश के काम करने के लिए, तो समाज को बहुत लाभ मिलता है, लेकिन हमारी जड़ ही कमज़ोर है। जड़ ही कमज़ोर है। तो इस बात को ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अगर आगे बढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा हम। जी बिल्कुल। अच्छा, इस जो हम बात करें राष्ट्रीय अधिवेशन की, हाँ, राष्ट्रीय अधिवेशन की जो जयपुर में होने जा रहा है, हाँ, तो उसमें कहाँ से लोग आ रहे हैं और क्या चीज़ें हैं? देखिए, वो जो अधिवेशन होने जा रहा है राजस्थान में बहुत बड़ा हो रहा है, और मैं प्रहलाद जी को बधाई देना चाहूँगा, प्रहलाद साहू जी को, कि जो उन्होंने इतना बड़ा अधिवेशन करने जा रहे हैं और अपने जवाबदारी पे वो करने जा रहे हैं। तो इसमें तो हम ये जो है तो राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे भारत से लोग आएंगे जी, पूरे भारत से, हमारे बड़े बड़े, इसीलिए नाम ही रखा गया राष्ट्रीय अधिवेशन जी। पूरे भारत से लोग आएंगे, वो साउथ से भी आएंगे, नॉर्दर्न इंडिया से पहुँचेंगे, और मतलब पूरे भारत से लोग पहुँचेंगे। तो इसमें संदेश दिया जाता है कि हमारे समाज का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए। जी, जी, जी। असल बात ये है। तो अगर डेवलपमेंट नहीं होता है और इस टाइप का मैसेज नहीं दिया जाता है तो ऐसे अधिवेशन करने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, कोई उद्देश्य ही नहीं होता है उसका। जब तक हम कोई पर्पस लेकर नहीं चलेंगे, हम रैलियां निकाल रहे हैं, हम अधिवेशन कर रहे हैं, हम सामाजिक बैठक कर रहे हैं, जैसे आप भी सामाजिक बैठक करते हैं, तो वहाँ से भी कोई उद्देश्य नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। सबसे बड़ी चीज़ जो है, मैंने अपने जीवन में जिसको लक्ष्य बनाया, तो लक्ष्य बनाया, और वो लक्ष्य को हमारा लोग जानते भी हैं कि हम लोगों ने समाज के लिए क्या किया। हमारे बड़े भाई साहब थे शिवनारायण साहू जी, उन्होंने क्या किया और मैंने क्या किया। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आपको भी बहुत लोगों ने ट्रोल किया, क्रिटिसाइज किया, कहा जो वहाँ पर लखनऊ में ऑफिस बनाकर बैठते हैं, वहाँ पर जो श्री राम नारायण साहू जी हैं वो वहाँ पर समाज को ठगने का काम करते हैं, लूटने का काम करते हैं। बहुत सारा मैंने भी वीडियो के माध्यम से देखा अभी हाल ही में, तो वहाँ पर आप इस पर क्या कहना चाहें? बड़ा निंदनीय लगा मुझे, तो हमने सोचा कि इस चीज़ को उठाना चाहिए। ऐसा है कि यहाँ बैठ जो आपने क्वेश्चन किया इसको दो भागों में जोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पहला भाग ये कि हमारा समाज आज जो हम ओबीसी में आते हैं और ओबीसी में आज हम सबसे पीछे खड़े हैं, क्योंकि हम कुछ करना नहीं चाहते, बगैर मेहनत के आराम चाहते हैं। तो और चाहते बहुत कुछ हैं, कुछ हैं। तो उन लोगों को ज़रा मेरे जीवन को झांक करके देखना चाहिए कि भाई आज रामनारायण जी को लोग भाई सम्मान देते हैं, मानते हैं, अपना नेता मानते हैं। सब नहीं मानते तो कुछ थोड़ा बहुत तो मानते हैं। अरे बहुत सारे लोग अपने जो तो आपको पहचान गया, तो उनको देखना लीजिए। पहली बात तो लोग कहते भाई मेरे पास साधन नहीं है और ये मैं कैसे करूं, वो कैसे करूं। तो मैंने देखिए अपने जीवन में गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है जी, और उस गरीबी से हम कैसे उभर करके धीरे धीरे करके हम चारों भाइयों ने मिल करके और ये स्थान मुकाम हासिल किया। आज ये पोजीशन ये है कि देखिए मैं तो ज़्यादा शिक्षा नहीं मेरी हैं, और ज़्यादा शिक्षा नहीं मेरी, तो आजकल मैंने अपने लड़के को
सीनियर IAS बनाया। वाह। हाँ, IAS अधिकारी हैं और भारत की जो सबसे अच्छी नौकरी है वो उन्होंने प्राप्त किया। अगर शुरुआती कोई लोग देखे कि भाई ये तो यहाँ तक ये इनकी शिक्षा तो कुछ ज़्यादा है नहीं, जी जी जी, रामनारायण जी की, जी जी, तो ये लड़का सीनियर IAS बन गया। तो लेकिन उसके पीछे सोच, मेहनत, त्याग, आपकी लगन, पसीना बहाना, और लोग 8 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, हमने 16, 18 घंटे काम किया है। तो उसको और लगन, इच्छा शक्ति और मन में ईमानदारी अगर नहीं होगी तो कभी आपकी इच्छा शक्ति बन ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती। सबसे बड़ा हथियार है अपना ईमानदारी तो का। ये जो है, और व्यापार में लखनऊ में हमने एक पहचान बनाई। जो बड़े व्यापारी हैं वो लखनऊ के अंदर, उसमें एक नाम मेरा भी है। तो जहाँ तक राजनीति का सवाल है, तो राजनीति में मैंने अपनी सोच के आधार पर सारे बड़े नेताओं का विश्वास जीता, और उस सोच से और उस वर्किंग से हमको नेता मुलायम सिंह जी ने हमको राज्यसभा भेजा। तो पूरे उत्तर प्रदेश से आज तक कोई राज्यसभा गया नहीं था। सही है, और वहाँ के ऊपर मैंने बड़ी एक्टिव भूमिका निभाई राज्यसभा में। तो आज चारों पार्टी के लोग जो है, बड़े नेता सब हमको जानते हैं। और दूसरा सवाल आपने किया था, भाई लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? भला बुरा बहुत कहते हैं कि बाबूजी के वहाँ पर अपना अड्डा बना करके अपने समाज के ही लोगों को लूट रहे हैं। ऐसा है, सामने कहने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन पीठ पीछे सारी चीज चलती रहती है। तो उसको क्या कहेंगे? जो कुछ नहीं कर सकते वो यही कहते हैं जी। मैं पूरे भारत में मैं समझता हूँ कि तेली समाज की आबादी 10 करोड़ हो सकती है, 12 करोड़ हो सकती है, जो भी आबादी जितनी भी है। जी जी। किसी के आदमी में इतनी ताकत नहीं कि सामने हमारे बैठ के और कोई क्रॉस क्वेश्चन कर सके। जी। वो बाहर बोलते हैं, यहाँ आके पैर छूते हैं जी। तो ये चीज़ है। और देखिए, ये जो कोई अच्छा काम कर रहा है और कोई विरोध कर रहा है, तो ये सिलसिला आज का नहीं है, बहुत पुराना है। ये महाभारत में भी हुआ है और रामायण में भी हुआ। मेरी को पहचान है, आपको चाहे मोदी जी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह जी, चाहे गडकरी जी, चाहे सोनिया जी, चाहे मायावती, सारे फोटोज दिखाइए। सभी लोग आप बाबूजी जो बता रहे हैं ये सारी चीजें आप भाई फेस करके दिखाइए। जैसे नितिन गडकरी जी बैठे हैं, सबसे पहले मुलायम सिंह जी की ये देखिए। मैं ये 94 में रैली हुई थी। ये बाबूजी कब रैली हुई थी? जो 94 में, 94 की ये फोटो है यहाँ पर जब गए थे। और ये नितिन गडकरी जी के साथ में गडकरी, ये देखिए राज्यसभा 2004-2006 का ये पूरा का पूरा बैनर है, जिसमें बाबूजी शायद कहीं पे बैठे हुए नजर आए। ये देखिए बैठे हैं, जूम करिए थोड़ा इधर। ये देखिए बाबूजी इधर बैठे हुए, और इधर देखिए जो बड़े बड़े लोग दिग्गज हैं, जो लोग बाबूजी को ऐसा भला बुरा कहते हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं। अपने समाज, तेली समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये देखिए पर्सनल मीटिंग, आज भी अगर बाबूजी अगर बात करना चाहें, डायरेक्टली बात होती है मोदी जी से, सारी चीजें। और अगर हम बात करें राजनाथ सिंह, बड़े ही मधुर और बड़े ही अच्छे संबंध हैं राजनाथ सिंह जी के साथ में, जो कि घर पे आते जाते रहते हैं बाबूजी के, मीटिंग्स होती रहती है। लता मंगेशकर जी, हाँ। और ये देखिए इधर लता मंगेशकर जी भी हैं, जिनके साथ में खाना खा रहे हैं बाबूजी। बहुत मतलब पुराने संबंध। और कुछ लोग ऐसा मतलब भ्रमित करते हैं अपने, यही तो समाज की सबसे ज्यादा कमी है कि अपने समाज में जो ऊपर उठता है उसको सम्मान नहीं। बहुत सारे अवार्ड यहाँ पर आप देखिए सब लगे हैं, मिला है इनको मान सम्मान, इनकी मेहनत और डेडिकेशन को ये समर्पित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए माननीय उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ में चर्चा होती रहती है, जाते रहते हैं, अपने समाज की जो चीजों का है उजागर करते रहते हैं, वहां पर जाकर अपनी समस्याओं को रखते हैं। ये बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। हमें लगता है, कितने साल से आप काम कर रहे हैं बाबूजी के साथ में? 15 वर्ष से हो गए। लेकर आइए, बाबूजी से ही जानते हैं। बाबूजी बहुत अच्छा लगा। और एक क्वेश्चन और, जो हमारे चाचा जी हैं शिवसागर साहू जी, आपके साथ में
काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। हाँ। इनके लिए आप क्या, जैसे ईमानदारी की बात करी तो आप क्या कहना चाहेंगे इनके लिए, कितना % देंगे ईमानदारी का? अरे ईमानदारी का क्या, इनको तो हमको 100% देना चाहिए। हाँ, जिस भावना से और ये काम कर रहे हैं और जो इनके मन में समाज के प्रति सेवा भाव है, ऐसा देखने को नहीं मिलता। और हमारे आदरणीय बड़े भाई रमाशंकर गुप्ता जी के लिए, साहू जी के लिए? रमाशंकर जी देखिए, आज जो नई पीढ़ी है नौजवान में, ये उभरते हुए राजनेता हैं और इनसे हमको उम्मीद है कि आगे भविष्य में बहुत अच्छे और सामाजिक और सम्मानित नेता बनेंगे। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ में पॉडकास्ट करके, हमसे बातचीत करके कैसा लगा आपको? भाई बात आपकी बहुत अच्छी है, आपने जितनी बातें की, टू द पॉइंट बातें की, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच बाबू जी, आपका स्नेह और आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे तो चलता है। थैंक यू।